माफीनामा मैं साइन करूंगी। अब मैं 2% के लोगों से माफी मांगूंगी। क्या दिमाग खराब हो गया आपका? तो फिर मैडम आप इस केस को फेस करें। जिन लोगों को दूसरों की कामयाबी हजम नहीं होती ना, वो इसी तरह की बदगुमानियां रखते हैं। मिस रूही, बिल्कुल मॉडल लग रही हैं आप, खूबसूरत, एनर्जेटिक और जो सबसे बड़ी बात है, कॉन्फिडेंट। जहाँ तक खवातीन की राइट्स की बात हो रही है, उसमें जो कमी है सबसे ज़्यादा वो वालिदैन की है। वालिदैन को चाहिए कि खवातीन को, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को तालीम की अवेयरनेस दें, तालीम हद से ज़्यादा दिलाएं। लड़की अच्छी है, किसी एजेंसी से ऑडिशन भी क्लियर किया हुआ है, काम भी थोड़ा बहुत जानती है, मेरा ख्याल है कर लेगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा रैन डार्लिंग। यू नो व्हाट, अगर क्लिक कर गई तो हम उसको लंबे कॉन्ट्रैक्ट में भी रख सकते हैं। प्लस अगर हम उसको जितने पैसे ऑफर करेंगे, शी वोंट से नो टू इट। एग्जैक्टली, मैं भी यही चाहता हूँ। मैं बुलवाता हूँ, पहले मिल तो लो इससे। श्योर। नाजी को भेजो। और वैसे भी नई लड़की है, टाइम भी है उसके पास, दूसरी मॉडल्स की तरह बिलावजह नखरे नहीं दिखाएगी। You're always right, Ryan. You know what? आजकल तो I'm very scared of #MeToo बहुत ज्यादा हो गया। I'm scared मुझ पे कोई ना बोलता। आओ नाजी, इनसे मिलो, ये है नदी, ये हमारा न्यू कलेक्शन शूट करेंगे। #OMG, nice to meet you, नाजी। सेम हियर। मैं चलती हूँ। Take care. Call me if you want to. कैसी है? Wow. मजीद किसी को कोई सवाल पूछना है? थैंक यू। स्पीकर्स तो सेशन खत्म करने के मूड में नहीं होते। माजरत से जो तुम्हारी लेडी एडवोकेट्स हैं बहुत बुरी हैं। सर, मौजू ही इतना सेंसिटिव है, खवातीन से रिलेटेड। जेलों में औरतों की तादाद तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। इतने पेंडिंग फैसले हैं जो हल ही नहीं हो रहे। बहुत बड़ा अलमिया है ये हमारा। सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बड़ी गुंजाइश है हमारे पास। बहुत से लोग पूरे खुलूस के साथ ये काम कर रहे हैं सर, जैसे कि आप। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ये मैं आपके लिए नहीं, मिस आयमा के लिए कह रहा हूँ। औरतों के हुकूक के लिए जो इनकी जद्दोजहद है वो साफ नजर आ रही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस दुआ करें कि इस सिलसिले में आगे भी मैं इसी तरह काम करती रहूं। आमीन। सर में दर्द हो रहा है। अब सर चाय का इंतजाम कहाँ? जी जरूर, आइए सर। चलें। नाजी, उस दिन मुझे याद आया, क्या बात है? कोई खास दिन है आज? नहीं तो खास बात तो नहीं है, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? देख रही थी तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। क्या हुआ, सैलरी बढ़ा दी रिहान साहब ने? सैलरी तो अब बढ़ेगी और सेल्स भी नहीं करनी पड़ेगी, देख लीजिएगा। बस आप दुआ करें कि मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएं। बेटा, माँ तो बच्चों के लिए सिर्फ दुआ ही करती है, लेकिन तुम जो कुछ भी करो ना, सोच समझ के करना और बहन से मशवरा करना ना भूलना। अरे कल आयमा बाजी का बर्थडे है ना, 12 बजे विश करना मत भूलिएगा, उन्हें तो खुद भी याद नहीं रहेगा। मेरी बच्ची बहुत मसरूफ रहती है, अपने मामले में तो वो बहुत ही लापरवाह है।
अम्मी, हाँ बेटा, अब मैं इतने पैसे कमाऊंगी कि आयमा बाजी को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो बस आराम किया करेंगी। वकालत पढ़ना तो उसका ख्वाब था, अपना काम वो कभी नहीं छोड़ेगी। पेश किया उसे इस प्रोफेशन से। आज फोन आया था लाहौर से, बहुत खुश थी। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। अरे तुम मुझे बातों में लगा देती, देखो मैं चूल्हे पे हांडी रख के आई थी। बारह बज गए। हेलो, हैप्पी बर्थडे आयमा बाजी। थैंक यू। आपको पता है, आपकी बर्थडे का दिन ना मेरे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आया है। अच्छा, क्या हुआ बताओ मुझे। अभी नहीं, अभी तो बस बर्थडे की ढेर सारी मुबारकबाद। ठीक है, और बताओ अम्मी ठीक है, सब ठीक ठाक है? सब ठीक। आप बताएं, कैसा जा रहा है लाहौर? लाहौर का मौसम कैसा है? आपको मजा आ रहा है? आप एंजॉय कर रही हैं ना? हाँ, लाहौर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है इनफैक्ट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तुम मेरे काबिल ही नहीं थे, तुम मेरे लायक नहीं होते, और आइंदा मेरे रास्ते में नहीं। साथ ना चले क्यों पास हो। क़यामत तक भी मेरा इंतजार करोगे ना तो मैं नहीं मिलने वाली तुम्हें। वो तो शुक्र है कि मैंने अपना रास्ता अलग कर लिया था, वरना आज तो मैं अपने आप से भी नजरें ना मिला पाती। तुम बहुत धोखेबाज हो। तुझ में रहूं, दिल में छुपी बात है जो कैसे कहूँ। माहिया तो प्यार है बहुत। मकबूल, हाँ ओ मकबूल। इधर हूँ, नीचे आजा। मकबूल, मैंने चाय रख दिया, आके नाश्ता कर ले। एक तो तू पौधों का ध्यान नहीं रखती है, देख सारे सूखे पड़े में। क्या तो हर वक्त मकबूल इनमें लगा रहता है। दीना, मकबूल। हम यहाँ हैं साहब जी, यहाँ आ जाएं। हाँ हाँ मुझे पता है, यहाँ पर हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी यार, सुबह सुबह तुम लोगों को डिस्टर्ब करने आ गया मैं। अरे अदा, कैसी बात कर दी आपने, आपका अपना घर है, गैर थोड़ी ना है आप। बड़े अच्छे वक्त पे आए हैं साहब जी, मैंने चाय भी रख दी है। और ये क्या? हाँ, ये सालगिरह का केक है। सालगिरह का? आपकी सालगिरह है अदा? नहीं, किसी और की। मैं समझ गई साहब जी, आपकी किसी प्यारे की है ना। बहुत बहुत मुबारक हो। ए मकबूल, तू भी मुबारकबाद दे ना सालगिरह की। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब अदा सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे ये इस पे लिखा क्या है? इस पे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे आयमा। मैं लूं? हाँ हाँ, तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ, बल्कि वो सरू उठे ना, उसको भी थोड़ा सा खिला देना। अरे साईं, ये तो वैसे ही मीठा देख के इसकी नीयत खराब हो जाती है। अच्छा, मैं जरा फोन सुन के आया। बहुत प्यारा नाम है आयमा, वो खुद भी बहुत प्यारी होंगी नहीं? बहुत ज्यादा। और आपने कभी बताया उनको ये कि वो कितनी प्यारी है? और क्या?
और ये कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है साहब, बहुत फर्क पड़ता है। कभी कभी है ना, कहने और सुनने में कमी रह जाती है। इंसान के दिल में क्या है पता ही नहीं चलता, तो फिर उन्हें कैसे पता चलेगा? ये उसे सब पता है दीना, बहुत अच्छी तरह जानती है। खैर छोड़ो, ये मकबूल कहाँ रह गया? गया होगा उसी शहबाज से बातें करने। आजकल बहुत सगा बना हुआ है उसका, पता नहीं क्या पटियां पढ़ा रहा है। हर वक्त फोन आता है उसका। कहता क्या है वो? बस वो ये एक रट कि वापस चले आओ। और मकबूल? अब तो वो भी यही चाहता है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती साहब। चलो मैं भी चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज साहब जी। सरू, ए सरू, ये देख क्या लेके आए साहब जी। क्या वाकई तुम लीव पर जा रही हो अगले हफ्ते से? थोड़े ही दिन तो हुए तुम्हें आए हुए। जा तो रही हूँ, लेकिन लीव पर नहीं, बल्कि ये सेल्स की जॉब ही छोड़कर जा रही हूँ। पता है, न्यू कलेक्शन की मॉडलिंग के लिए सिलेक्शन हो गई है मेरी। वाओ भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। बाय द वे तुम डिजर्व भी करती हो। एनीवेज, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। पहले भी कई लड़कियां जा चुकी हैं मॉडलिंग के लिए, लेकिन उन्हें वापस आना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी यहाँ वापस आना पड़े। आसान काम नहीं है कैमरे के सामने खड़ा होना। जी नहीं, मैं वापस नहीं आने वाली। और वैसे भी मॉडलिंग मेरा पहला ख्वाब है। सुनो, कस्टमर्स आ। क्या बात है मोहसिन, मैं कब से देख रही हूँ तुम कितने परेशान हो। कोई बिजनेस का प्रॉब्लम है? मुझे बताओ ना। क्या फायदा तुम्हें बताने का रोई? तुम्हें मेरी परेशानियों से क्या सरोकार? तुम अपने काम से काम रखो। साफ क्यों नहीं कहते कि तलत और उसकी बेटियों की याद आ रही है तुम्हें? मैं तो पाकिस्तान वापस आकर पछता रही हूँ। लगता है कि हमारी हंसती बसती जिंदगी पर किसी की नजर लग गई हो। सुनो, बाहर जा रही हो तो कम से कम बता कर जाओ। मुझे नहीं तो अपनी माँ को बता कर जाओ। जाते हुए टोक कर मेरा मूड खराब ना किया करे। मेरे को 10 काम होते हैं, एक काम नहीं। और वैसे भी मेरी प्राइवेसी में क्यों इंटरफेयर करते रहते हैं आप लोग? अरे देखा तुम कैसी बदतमीजी करके गई है। ये तरबियत है तुम्हारी कि बाप का एहतराम तक नहीं सिखा सकी तुम? ऐसी भी कोई बात नहीं कही उसने जो इतना जज्बाती हो रहे हो। असल में पता है प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम्हारी जहनियत से अभी तक वो मिडिल क्लास मेंटालिटी नहीं गई है। सोनिया बड़ी हो गई है, अपना बिजनेस संभाल रही है। बेतहाशा पैसा डुबो चुकी है बिजनेस के नाम पर। अब मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके शेयर में से एक एक रुपया काटूंगा। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, समझे तुम? इधर आओ। जी मैम। ये हैंगर्स पकड़ो। इनफैक्ट तुम लोग को सेंस होना चाहिए कोई कस्टमर सर्विस का। सॉरी मैम, हमारी तो कोशिश यही होती है कि हम बेहतर से बेहतर सर्विस दें। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। कोशिश करते तो कोई एहसान नहीं करते हो। सैलरी मिलती है तुम लोगों को। मुझे तो अपना फर्ज याद है, लेकिन आपको इस तरह किसी की इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। इज्जत का ख्याल आ गया तुम्हें? हाँ,
तो फिर घर पे क्यों नहीं बैठती हो तुम? मैम शट अप! चंद पैसों के लिए सेल्स गर्ल का काम क्यों कर रही हो? अच्छा मेकअप करके, खुद को नुमाया करके, तुम जैसी लड़कियां जो हासिल करना चाहती हो ना, ये पूरी दुनिया जानती है। पकड़ो ये हैंगर। मैडम बात सुनिए। शट अप! क्या हो रहा है? आप अपने स्टाफ को बात करना सिखाएं। एक मिनट, सबसे पहले जो आपका ये साउंड है उसको नीचे करें। ये मेरा आउटलेट है, आपका घर नहीं है। आप मुझे सिखाएंगे? जी, मैं सिखा सकता हूं आपको। Are you serious? Yes, I am. बेहतर होगा कि आप प्लीज। What? चुप हो जाओ प्लीज। नाज़ी चुप कर जाओ बस। बस हो गया जो होना था। आओ मेरे रूम में आओ। नाज़ी क्या कर रही हो? खामोश हो जाओ प्लीज, मत करो ऐसा। तुम्हें पता है ये जिंदगी है, यहां ऐसे लोगों से पाला पड़ता रहता है। इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। यू नो, ये छोटी ज़हनियत के लोग होते हैं, इनको ना किसी की इज्जत करनी आती है और ना करवानी। तुम अपने आप को क्यों हल्कान कर रही हो? प्लीज नाज़ी, ये पानी में। नाज़ी, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। कैसे जाने दो सर, कितना जलील किया उस लड़की ने मुझे। हालांकि वो मेरी हम उम्र थी, लेकिन कितनी चीप बातें बोल रही थी, सिर्फ इसलिए कि उसके पास बहुत पैसे और मेरे पास बिल्कुल नहीं। एक बात बताऊं तुम्हें, बहुत जल्द तुम्हारे पास भी पैसे की कोई कमी नहीं होगी। जो सोचोगी, जो चाहोगी, सब कुछ होगा तुम्हारे पास। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब है तुम मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने वाली हो। तुम्हें पता है कि मॉडलिंग में कितना पैसा है, कितनी शोहरत है, कहां तक जाओगी, नोबडी नोस। लेकिन मैं उस लड़की को कभी नहीं भूलूंगी। ये सारे लोगों के सामने इतनी जिल्लत मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा मत करना माफ, अब खामोश तो हो जाओ, ये रोना तो बंद करो ना। कॉफी पियोगी? हेलो। हाँ एमा, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ कि डिनर सर्व होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ पेपर पढ़ती रह जाएं सारी शाम। सर मैं इतनी भुलक्कड़ भी नहीं हूँ, तैयार हो गई हूँ, बस आ रही हूँ। ठीक है, मैं डाइनिंग हॉल में जा रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। ओके। तुम यहाँ पर? मैं अभी कराची आया था, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम लाहौर आने वाली हो।
हाँ, मैं अपने सारे प्लान्स तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी। जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना, मुझे उसका जवाब दो। तुम्हें कराची का पूरा मालूम नहीं है ना, उसके रास्तों का पता है। तुम मुंह उठा के लाहौर कैसे चली आई और किसके साथ आई हो? अकेली आई हो या कोई आया तुम्हारे साथ? मैं किसी के साथ आऊं या अकेले आऊं, मेरी फिक्र मत करो, मैं अपनी फिक्र खुद कर सकती हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। होल्ड करो। तुम क्या कर रही हो? आओ जल्दी से। जी सर, मैं ओ, तो फकर साहब के साथ आई हो तुम? क्या बात है? इससे आगे तुम सोच भी नहीं सकते ज़ैन, और मैं तुम्हें जवाब दे भी नहीं। तुम्हें जो सोचना है सोचो। आप लोग के यहाँ पर खवातीन की जेल जाने का इत्तेफाक होता है, तो वहाँ जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आइडेंटिफाई करके आयमा को आप लोग ईमेल कर दिया करें, ताकि जो रेजोल्यूशन हो सकती है उसको हम रिजॉल्व कर सकें। जी। बाहर किसे देख रही हो? किसी ने आना था क्या? नहीं सर, यहाँ कौन आएगा? वो लड़का कौन था जिससे तुम बात कर रही थी लॉबी में, लिफ्ट के पास? कौन लड़का सर? ओ हाँ, वो मेरी अम्मी की बहुत बेस्ट फ्रेंड है, उनका बेटा है। इत्तेफाकन मिल गया तो वैसे ही बात कर रही थी मैं भी। ओके, हाँ आप खाना लेते आ जाओ। आयमा, ये लो। आपको खेलना ही आता, मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है। अरे जैन साहब, आप जल्दी आ गए। आप तो किसी से मिलने गए थे ना? हाँ, वो एक मीटिंग थी मेरी, वो कैंसिल हो गई। अच्छा, तो खाना लगाऊं आपके लिए? भूख नहीं है मुझे, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। रात खाली पेट नहीं सोते, लेट खा लेना। नीना, मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। अच्छा, तो चाय बना दूं? मैंने कहा है ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी के साथ आऊं या अकेले आऊं, मेरी फिक्र मत करो, मैं अपनी फिक्र खुद कर सकती हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। होल्ड करो। तुम क्या कर रही हो? आओ जल्दी से। जी सर। फकर साहब के साथ आई हो तुम? इससे आगे तुम सोच भी नहीं सकते ज़ैन, और मैं तुम्हें जवाब दे भी नहीं। तुम्हें जो सोचना है सोचो।
तो प्यार है ओ, तो फकर साहब के साथ आई हो? क्या बात है? कल रात को ना जरूर कुछ हुआ है। मैं लिख के देने को तैयार हूँ मकबूल। जैन साहब ना बहुत दुखी और परेशान थे। मैंने उन्हें कभी इतना दुखी नहीं देखा। पता नहीं क्या बात हुई है। अच्छा खैर, तुम खुद जाके उनसे कोई सवाल जवाब मत करना। कुछ बताएं तो चुप करके सुन लेना, खुद ज्यादा पूछना मत। हाँ हाँ जानती हूँ, इतनी अकल है मुझे कि क्या पूछने और क्या नहीं। मेरी समझ में तो ये नहीं आता दीना कि अदा ज़ैन जैसे भले इंसान को कौन दुख पहुंचा सकता है भला, वो भी इतना गहरा कि वो बर्दाश्त न कर सके। तू कल रात उन्हें देखता ना मकबूल, तो तुझे पता चलता वो कितने दुखी थे। पता नहीं, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। अरे नहीं नहीं, अल्लाह आसाई खैर करेंगे। तुम कहती है तो चल के देखते हैं उन्हें। तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास ले चलते हैं। मेरे में तो हिम्मत नहीं है, तो खुद जाके देखा। मैं तो जानती हूँ उनकी हालत क्या है। बस अल्लाह खैर करे, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। अच्छा अच्छा, तू घबरा मत, अल्लाह साईं अपना करम करेंगे। दीना, दीना एक कप चाय मिलेगी? लाई साहब। चल जल्दी कर ना, ऐसी बातों में टाइम जाया कर दिया तूने। मैं लगाता हूँ उसके सर में तेल। इधर आजा मेरा पुत्र, इधर बैठ। दीना जल्दी कर दे। वो बुटीक तो रेहान भाई का है, नूर आंटी के हस्बैंड का, और मैं अक्सर वहां जाती रहती हूँ। शायद उन्होंने तुम्हें पहचाना नहीं होगा। उस मामूली सी सेल्स गर्ल की वजह से वो मुझसे रूड हो रहे थे, और बजाय इसके कि उस चीप लड़की को चुप करवाते, उन्होंने मुझे जाने को कहा और फिर उसको तसल्लियां देते रहे। हैरत है, इसे रेहान भाई कोई बिल्कुल जेब नहीं देता कि एक मामूली सी लड़की के पीछे
वो ऐसी हरकत करे और अपने रुतबे का ख्याल भी ना रखे। वैसे वो लड़की अच्छी शक्ल की तो है, लेकिन चालाक बहुत लग रही थी। जरूर कुछ ना कुछ है। हमेशा से रेहान भाई दिल फेंक तो थे। मैं नूर आंटी से बात करूंगी उनके बारे में, जरा अपने हस्बैंड पर ध्यान रखें। तुम इतना फिक्र नहीं करो, आई विल हैंडल इट ना। सोनिया, वैसे अच्छा ब्रेक मिल गया इस ट्रिप की वजह से। तुमने भी खूब एंजॉय किया होगा इन छुट्टियों को। सर एंजॉय कैसा, ये तो काम का हिस्सा था। इतने लंबे सेशंस थे कि मैं थक गई। पता नहीं क्या हो गया आजकल की नस्ल। जब मैं तुम्हारे जितना था ना तो तुमसे 3 गुना ज्यादा काम करता था और थकन का दूर दूर तक कोई कुछ पता ही नहीं होता। सर आपकी तो क्या बात है। सर अम्मी की कॉल आ रही है। मैं हाँ जरूर। सलाम अता जैन। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ये आपका नाश्ता। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वालेकुम जैन साहब। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तुम मियाँ बीवी भी ना अजीब ही हो, बंदा आवाज दे के उठा ही देता है। यार इतनी जरूरी मीटिंग पे जाना था, आज मुझे देर हो गई। अरे साईं, ये खड़ी है ना बेवकूफ, इससे पूछें। इसको कहा था मैंने कि मैं जाके अदा को जगा देता हूँ, इसी ने मना कर दिया। नहीं साहब, मना नहीं किया था मैंने। मुझे लगा आपकी तबीयत नहीं ठीक, तो इसीलिए बस। क्या हुआ मेरी तबीयत को? हट्टा कट्टा तो हूँ मैं। अल्लाह आपको हमेशा ऐसे अच्छा रखे। वो रात आपने खाना नहीं खाया था ना, तो इसीलिए मुझे लगा। हाँ, उस वक्त तो मैंने मना कर दिया। अच्छा हुआ बाद में तुम खाना रख गई, अगर तुम ना रख के जाती तो मुझे भूखा ही सोना पड़ जाता। सारा खाना साफ कर दिया था मैंने बाद में। शुक्र है आपने खाना तो खाया, वरना तो मुझे फिक्र ही रहती। वैसे मकबूल, एक मेरी वादा साहबा और एक दीना बेहतरीन खाना बनाती। बहुत खुशकिस्मत है यार तू। चलो मैं चलते फिरते खा लूंगा, मुझे देर हो रही है। जल्दी से कपड़े चेंज कर दूं मैं। जी साईं। देखा, मैं कह रहा था ना तुझसे, अच्छे भले हैं, कुछ नहीं हुआ था जहन को। खामखा तूने इतनी परेशानी फैला दी। ये देख मकबूल, मैं झूठ नहीं कह रही, वो ठीक नहीं है। रात तक का खाना तो ऐसा ही रखा है, हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा खैर, चले नीचे। 1 मिनट इसको मैं ढक के रख दूं, मक्खियां खराब कर देंगी इसे। चल आजा, उठा ले। नाज़ीना जरा जरा सी बात दिल पे ले लेती है। आप जानती तो हैं उसे। सोने दे, आराम करने दे उसे, परेशान नहीं हो आप। बेटा, कल वो शाम को जल्दी घर आ गई थी। रात से उसने कुछ खाया भी नहीं है। मुझे तो बहुत उल्टे उल्टे वहम आ रहे। मुसीबत तो ये है वो कुछ बताती भी नहीं है, और अगर मैं कुछ ज्यादा कहूंगी तो रोने बैठ जाएगी। शाम की फ्लाइट है अम्मी मेरी, मैं आ जाऊंगी, मैं उससे खुद बात कर लूंगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। इंशाल्लाह तुम शाम को खैरियत से आ जाओ, फिर बात करते हैं इसके ऊपर। अल्लाह हाफिज। हाफिज। तुम फिर मेरे सामने आके खड़े हो गए हो, जब मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मेरा तुमसे कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं है, तो क्यों पीछा करते हो मेरा? अब क्या देख रहे हो मुझे? हाँ, बोल दो झूठ कि यहाँ किसी से मिलने आए थे, क्योंकि झूठ बोलना और फरेब देना मैं तो जहन में बहुत माहिर हूँ। मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोला है, तो फरेब देने का मैं तुम्हें सोच भी नहीं सकता। कितनी बार समझाऊं? मत समझाओ मुझे जहन, क्योंकि अब मैं तुम पे एतबार नहीं कर सकती और ये फैसला मैं कर चुकी हूँ। तुम अपने फैसलों में खुद मुख्तार हो।
तुम्हारे ही एक फैसले ने मेरे और तुम्हारे दरमियान इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर दी, पराया कर दिया तुम। लेकिन एक बात याद रखना, ये फैसला तुम्हारा था, मेरा नहीं। मैं तो अब भी वहीं खड़ा हूँ आयमा, जहां से तुमने राह बदली थी। जाओ, फखर साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब तमीज से बात नहीं कर सकते ना जैन, तो सर फखर का हवाला देने की भी जरूरत नहीं है। मुझे पता होता कि लाहौर आकर अगर तुम्हारा सामना होगा तो मैं यहाँ कभी ना आती। मैं अपने किसी काम से आया था, किसी से मिलने। You take it easy। सच कह रहे हो? हाँ, मिलना था किसी से, तो मिल लिया। अरे कहाँ रह गई थी तुम? ये रिसेप्शन पे कोई तुम्हारे लिए देकर गया? मेरे लिए?